हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर 3rd। और इसमें प्रीवियस वीडियो में मैं इस चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो बेसिक है वो बता चुका हूं कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और इसके सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज जो हमें करना है वो करेंगे 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एज वाला जो क्वेश्चन है, वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखिएगा। और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि न्यू वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट एंड 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 2 more balls of same kind for rupees 1,300. Represent the situation graphically and geometrically. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने पहले तो कितने बैट खरीदे, बैट और बॉल, 3 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी हुई 3,900 रुपये, 3,900। ठीक है, फिर उन्होंने दोबारा क्या किया, एक बैट, अनदर बैट एंड 2 more balls, एक और बैट खरीदा और 2 बॉल और खरीदी। उनकी कॉस्ट कितनी पड़ी 1,300 रुपये। तो हमें बताना है, हमें इस क्वेश्चन की सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली का मतलब यही है कि हमें ग्राफ ही बनाना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप ये समझिए कि मेरे पास 2 चीजें हैं, एक बैट है और एक बॉल है। ठीक है, तो जब भी हमें इक्वेशन बनानी होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर हमें 2 चीजें दे रखी है, एक बैट और एक बॉल। और यहाँ पर बात की गई है उनकी टोटल कॉस्ट की। ठीक है, मतलब बैट और बॉल की जो टोटल कॉस्ट जो भी हमने खरीदी, जितने भी, उनकी टोटल कॉस्ट पहले मुझे दी 3,900, फिर उन्होंने और खरीदे तो उनकी कॉस्ट कितनी पड़ी 1,300। तो इसको हमें बताना है किसमें, पहले तो हम एल्जेब्रिकली बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, तो मैंने क्या मान लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, कि बैट की कॉस्ट को मैंने क्या मान लिया, X रुपीज मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या मान लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ बॉल, ठीक है, वो कितनी मान ली मैंने, Y रुपीज मान ली। ठीक है, अब ये हमने क्यों माना है, क्योंकि 2 चीजों की बात उन्होंने की है और वो टोटल कॉस्ट दे रहे हैं, तो एक तरीके से हमें कॉस्ट मानकर ही इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज समझिए कि उन्होंने 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी हैं। तो कभी भी आप मार्केट में या किसी शॉप पर जाते हैं तो आप चीजें जो हैं वो एक से ज्यादा खरीदते हैं, तो कैसे कॉस्ट लगती है उनकी। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाता हूं कि आप एक पेन लेने गए हैं, ठीक है, और वो पेन है 10 रुपए का। ठीक है, पेन की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए है। ठीक है, अब आपने वैसे 4 पेन खरीदे हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, बिल्कुल ठीक बताया, टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 40 रुपीज। ठीक है, तो वो टोटल कॉस्ट आपने कैसे निकाली, आपने क्या किया, कितने पेन मैंने खरीदे वो क्वांटिटी, ठीक है, और एक पेन की कॉस्ट को आपने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 10 रुपीज है और कॉस्ट कितनी है उसकी, 10 रुपीज उसकी कॉस्ट है, क्वांटिटी कितनी खरीदी आपने 4, तो 10 × 4 किया तो ही 40 आया ना, तो ही टोटल कॉस्ट आई। ठीक है, अब यहां पर हमने बैट की कॉस्ट को X माना है, बॉल की कॉस्ट को Y माना है। कितने बैट खरीदे गए, 3, तो 3X होगा, बैट की, तीनों बैट की कॉस्ट आ जाएगी, प्लस में 6Y होगा। क्यों, क्योंकि 6 बॉल है और बॉल की कॉस्ट मैंने Y मानी है। इनकी टोटल कॉस्ट 3 बैट और 6 बॉल की टोटल कॉस्ट कितनी है, 3,900, तो इक्वल्स टू 3,900। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक चीज ये देखिए कि ये 3X + 6Y = 3,900 है। तो ये जो हमारी इक्वेशन जो आई है, ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन आई है, मैं इसको 3 से पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, कैसे, यहां पर देखिए 3x है, यहां पर 6 है और ये 3,900, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर डिवाइड करने का फायदा क्या, आप उस चीज को समझिए। ठीक है, कि जब इक्वेशन हमारी बड़ी होती है तो उसको डिवाइड करके हम थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, थोड़ा छोटी कर देते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, इसलिए इक्वेशन को डिवाइड किया जाता है, इसलिए उसको छोटा बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगी, मेरे पास x बचेगा। 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 आप ना भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, x प्लस 6y को जब 3 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, 2y, और जब मैं 3,900 को डिवाइड करूंगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, पीछे डबल 0, तो इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 मानना है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब बारी आती है सेकंड कंडीशन जो हमें दी है, अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, एक और बैट खरीदा और 2 बॉल और खरीदी गई। ठीक है, अब बैट की क्या है कॉस्ट, x रुपीज है, तो मैं क्या मान लेता हूं x प्लस में क्या होगा हमारे पास, ये देखिए 2 बॉल खरीदी है तो क्या आएगा मेरे पास 2y और इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1300 इक्वल्स टू 1300। ठीक है, यहां पर तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता इसको, क्योंकि थ्रू आउट पूरी इक्वेशन जो है वो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती, यहां पर हो सकती थी इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन में कैसे हमने इक्वेशन बनाई है, जब कॉस्ट का क्वेश्चन होगा तो किस तरीके से उसको समझना है, कैसे इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब जल्दी से एक बार इसको उतारिए। ठीक है, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर हम ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली बात करते हैं। एल्जेब्रिकली तो हम कर चुके हैं, दोनों इक्वेशन आ चुकी है, अब बात करते हैं ग्राफ की, ग्राफ कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। आपने देखा कि दोनों ही जो हमारी इक्वेशन है वो बिल्कुल सेम आई है। ये क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, दूसरी भी x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 ही है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन जब सेम होती हैं तो इनका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, हमारा ग्राफ होता है, जो ग्राफ की जो लाइनें होती है वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आती है। ठीक है, अब आप इस चीज को समझिए। ठीक है, वो कंडीशंस जो है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आप सिंपली ग्राफ समझिए कि किस तरीके से मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कि मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ठीक है, x प्लस 2y क्या है हमारी 1300 है। ठीक है, अब यहां पर इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी मर्जी से आप वैल्यूज ले लीजिए। ठीक है, कि जो आपको x की वैल्यू रखनी है उसको सोल्व करके फिर y की वैल्यू निकालिए, जो y की वैल्यू रखनी है वो y की वैल्यू रख के या तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर मैं सिंपली x की वैल्यू मैंने 100 रख ली। ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या रखी, 100 रखी है। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 100 है, तो देखिए कैलकुलेशन कीजिए। अब ये क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 है। अगर x की वैल्यू 100 है तो क्या आएगा 100 प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ये 100 इधर जाके 1300 में से माइनस हो जाएगा, 100 1300 में से घट जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, 1200 के डिवाइड में आएगा 2 और इसको कितने पर डिवाइड काट देगा, ये 600 पर। मतलब कि x की वैल्यू जब 100 है तो y की वैल्यू आई है 600। ठीक है, अब मान लीजिए x की वैल्यू मैंने यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये रख ली 300। ठीक है, ये वैल्यूज आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर आपको x की वैल्यू रखनी है तो आप x की वैल्यू रख सकते हैं, अगर आपको y की रखनी है तो आप y की वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ आपको x की ही वैल्यू रखनी है, सिर्फ y की ही वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर y आगे से, अब मान लीजिए मैंने इसको 300 लिया है, तो अब देखिए आगे क्या होगा, ये देखिए। ठीक है, अगर x की वैल्यू मैंने 300 रखी है तो क्या होगा, ये 300 प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, तो 2y इक्वल्स टू ये इधर जाके माइनस होगा, ये कितना बचेगा 1000 बचेगा, 1000 वैल्यू बचेगी इधर से। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, 2 डिवाइड में जाएगा ना, इधर 2 डिवाइड में जाएगा तो कितनी आ जाएगी 500। ठीक है, और ये एक तरीके से आपने 9th क्लास में ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि जब हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उनके हल निकालते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना कि 4 हल निकालिए, 2 हल निकालिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही, आपको एक तरीके से हल ही निकालने हैं इसके। ठीक है, अब मान लीजिए x की वैल्यू अब मैं रख लेता हूँ, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू रख ली 500। ठीक है, अगर x की वैल्यू मैंने 500 रखी तो क्या होगा, 500 प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, ये 500 दर्जाई घटेगा तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 और y की वैल्यू आ जाएगी 400। अगर ये 500 है तो y की वैल्यू 400 है। ठीक है, अब आप देखिए कि इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक है, अब आप एक चीज मुझे ये बताइए, अगर दोनों इक्वेशन सेम है, अगर x की वैल्यू मैं 100 ही रखूंगा इसमें, तो इसमें भी 600 ही आएगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है ना हमारी। ठीक है, अगर मैं इसमें भी x की वैल्यू 300 रखूंगा तो ये 500 ही आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 500 रखेंगे तो ये 400 ही आनी है, क्योंकि दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन एक जैसी है तो मैं अभी मैंने बताया कि लाइन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। ग्राफ में एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी, हिंदी में इसको संपाती रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप उस चीज को छोड़िए, वो कंडीशंस मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले हम सिंपली तरीका देखते हैं कि एक
तरीका किस तरीके से पूरे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, x + 2y = 1300। ये भी हमारी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब x की वैल्यू, अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हम कुछ और रख लेते हैं, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर मैं y की वैल्यू रख लेता हूँ अब, ठीक है। अब y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2y, या देखो y की ही रखते हैं, चलो यहाँ पर हमने x की वैल्यू रखी थी, नीचे y की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए y की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख ली कितनी, यहाँ पर मान लीजिए मैंने y की वैल्यू रख ली है 200, ठीक है, y की वैल्यू कितनी रख ली मैंने 200। तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, देखिए x + 2 × 200, ठीक है, = कितना है, 1300 है, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू रखी है ना 200, तो इसका मतलब y की जगह आएगा 200, तो y की 2 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ देखिए x + 2 × 200 400 = 1300, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1300 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 400 तो भी इधर माइनस में जाएगा, 1300 में से 400 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल 1300 में से 400 गए तो आ जाएगा 900। इसका मतलब जब x की वैल्यू 200 है तो जब y की वैल्यू 200 है तो x की वैल्यू हमारी 900 आएगी, 900 आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए मैं और वैल्यूज रखता हूँ। अब मैंने y की वैल्यू रख ली मान लीजिए 400, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या रख लिया, y की वैल्यू रख ली मैंने 400, तो y मैंने क्या रखा है 400, तो x + 2 × 200 = 1300। तो ये क्या आएगा, x + 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना होगा, 400 = 1300, ठीक है। अब ये 400 कितना, सॉरी 400 रखी है ना, सॉरी 400 है हमारी, तो ये कितना आ जाएगा 800। 800 उधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बताइए, बिल्कुल x की वैल्यू कितनी आ गई 500। जब मैंने इसको 400 रखा तो ये वैल्यू आ गई हमारी 500, ठीक है। अब हम y की वैल्यू रख लेते हैं, मान लीजिए मैंने y की वैल्यू अब रख ली कितनी, y की वैल्यू मान लीजिए मैं 500 रख लेता हूँ, ठीक है। तो x + 2 × 500 = 1300, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस बार हमने y की वैल्यू क्या रख ली है, 500 रख ली है, तो 2 की मल्टीप्लाई 500 से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 1000 = 1300, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 इधर माइनस में जाएगा तो ये आ जाएगी 300। अगर इसको मैंने 500 रखा है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 300 आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ग्राफ बनाने से पहले एक तरीके से उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, ठीक है। अब इन सॉल्यूशंस की मदद से हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से इन सॉल्यूशंस को उतार लीजिए, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमने जो 3 सॉल्यूशन इसके निकाले थे, 3 सॉल्यूशन इसके निकाले थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, वैसे आप अगर 2 सॉल्यूशन भी निकाल लोगे तो भी हमारा ग्राफ आसानी से बन सकता है, ठीक है। और हमने दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन निकाले। एक्चुअल में ये 2 जो इक्वेशन थी, ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम थी, ठीक है। तो अगर मैं एक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, दूसरी के भी सॉल्यूशन वही होंगे, लेकिन मुझे आपको ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में समझाना था, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन निकाले और फिर आपको बताया, ठीक है। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। अब मैंने देखा कि सारी वैल्यूज प्लस में है, ठीक है। x की वैल्यू भी सारी प्लस में है, y की वैल्यू भी सारी प्लस में है, और x की वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ 300, यहाँ 500, यहाँ 900, 500 और 300, मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम 900 गई है, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ 600 है और x की वैल्यू मैक्सिमम, y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी गई है, 600 गई है, ठीक है। और हमारा जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन जाएगा, क्यों, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये देखिए आप, यहां से हम अपना ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो ग्राफ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। बीच में हमारा ये ओरिजिन होता है, ठीक है। अब एक्स डैश और वाई डैश बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 900 गई है, वाई की वैल्यू 600 गई है। तो यहाँ पर आप 100 लेके ग्राफ को बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, एक मिनट थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, 800,
और 900, ये हमारा x हो गया। ठीक है, y की वैल्यू मैक्सिमम 600 गई है, तो आप बिल्कुल 600 तक भी बना सकते हैं। 200, 300, 400, 500 और 600। ठीक है, एक ही आया, 700 आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन पाइए। x की वैल्यू 100 है, y की 600 है। x की वैल्यू 100 है और y की 600 है, तो हमारा जो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। सेकंड, x की वैल्यू 300 है, y की 500 है। x की वैल्यू हमारी 300 है और y की वैल्यू हमारी 500 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 500 है, y की 400 है, तो x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 400, तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ देता हूँ, तो ये देखिए ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी हमारी। ठीक है, ये हमारी बन गई एक स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट क्या है हमारा, ये 100 है और x की वैल्यू, y की वैल्यू 600, x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500। यहाँ पर x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 400 है। ठीक है, अब बारी आती है दूसरे की हमारी। ठीक है, जो दूसरे हमें जो दूसरी जो लाइनर इक्वेशन दे रखी थी उसका ग्राफ बनाने की। x की वैल्यू 900 है, y की 200 है। x की वैल्यू हमारी 900 है और y की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू हमारी 900 है और y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 200। ये देखिए यहाँ पर आएगा ये 900 और 200। ठीक है, फिर x की वैल्यू 500 है, y की 400। देखिए सेम पॉइंट, x की वैल्यू 500 और y की 400, सेम पॉइंट यहीं पे लाई करेगा ना, ये देखिए। ठीक है, फिर x की वैल्यू 300 है, y की 500 है। x की वैल्यू 300 और y की 500, देखिए फिर से बिल्कुल सेम पॉइंट है हमारा। ठीक है, फिर से हमारा सेम पॉइंट है ना, x की वैल्यू 300। अगर इसको मैं थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करता हूं, देखिए अब ये पॉइंट और ये तीन पॉइंट्स, अगर इनको मैं जोड़ता हूं तो एक लाइन ये है हमारी। ठीक है, और दूसरी लाइन तो ये मैंने पहले बना रखी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ में आया ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, अब यहां से एक चीज और ये समझिए कि ये जो लाइन है जो एक के ऊपर एक जाती है, एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन ही हमारी चली जाती है, इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस हिंदी में होता है संपाती रेखाएं। ठीक है, हिंदी में क्या होता है हमारा, संपाती रेखाएं होता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद मैं यही कंडीशन आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं ग्राफ की। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज ₹160। After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is ₹300. Represent the situation graphically and geometrically. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीदते हैं, उनकी जो कुल कीमत है वो 160 रुपये है। एक महीने बाद जब दोबारा आप खरीदने गए, कितने, 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स जब आपने खरीदे, उनकी टोटल कॉस्ट आई 300। इसको हमें वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में किया है, ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली, मतलब हमें इक्वेशन बनानी है और ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो कॉस्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको एक पीछे बता चुका हूं। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे कॉस्ट वाला क्वेश्चन आता है। तो सिंपली आपको जो दो चीजें दी होंगी, एक की कॉस्ट को x मान लीजिए, एक की कॉस्ट को y मान लीजिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखिए लेट, सबसे पहले क्या है, एप्पल्स, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, कितनी मैंने मान लीजिए x रुपीज मान ली, मैंने x मान ली। ठीक है, फिर उसके बाद द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, कि 1 kg ग्रेप्स की जो कीमत है, ठीक है, 1 किलो जो सेब की कीमत है वो x रुपये मान ली, 1 किलो अंगूर की कीमत है जो वो y रुपीज मान ली। ठीक है, अब ये देखिए कि कितने खरीदे एप्पल, 2, तो क्या आएगा 2x, प्लस अंगूर कितने खरीदे, 1 किलो, 1 kg, तो यहाँ पर सिंपली मैं y लिख सकता हूँ। y के साथ 1 लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे 1 तो है ही, तो आप नहीं भी लगाएंगे तो भी उसका मतलब वहाँ पर 1 तो है। कितने रुपये आई, 160। तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए दूसरी इक्वेशन पे, कितने खरीदे हैं, 4x, कितना आ जाएगा, 4x आएगा ना, क्योंकि उसने 4 किलो सेब खरीदी, सेब की कीमत क्या है, x रुपये, तो 4x आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 किलो ग्रेप्स खरीदे हैं, 2 किलो अंगूर है, तो यह क्या आएगा,
2y, टोटल कीमत कितनी आई 300 रुपये इक्वल्स टू 300। ठीक है, अब यहाँ पर अभी इसको सेकंड इक्वेशन मत मानिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ 4x है, यहाँ 2x है और यहाँ मेरे पास क्या है 300 है। इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, अब आपको ये चीज समझनी है, क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है इक्वेशन काफी बड़ी आ जाती है, आप जब उसको डिवाइड कर देते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर से तो इक्वेशन काफी घट जाती है, काफी नहीं तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, जिससे हमारी कैलकुलेशन पर ये बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो देखिए अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x, यहाँ क्या होगा 2 से 2y को 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा y बचेगा, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 300 को 2 से तो आ जाएगा 150। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज और समझिए कि कोई भी जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको इजी तरीके से कैसे ड्रॉ करना, आप इस चीज को अब समझिए। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं पूरे डिटेल में। ठीक है, कि किस तरीके से सॉल्यूशन निकालने हैं, फिर ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब जो ये सॉल्यूशन निकालने वाला पार्ट है ये आपका है 9th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन ना भी निकाल के दिखाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ आपने ग्राफिकली इक्वेशन निकाल ली है तो उसको आपको ड्रॉ करके ग्राफ पे बता देना है, वो हमारा ज्योमेट्रिकली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर सॉल्यूशन नहीं निकाले तो कैसे जल्दी से मुझे पता चले कि कैसे ग्राफ बनेगा। तो यहां पर आप एक चीज देखिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये देखिए मैं बिल्कुल इतनी सी जगह में ही आपको समझा दूंगा, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x + y = 160। यहां पर आप बना लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर x और y, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ 2 सॉल्यूशन से भी मैं ग्राफ को आसानी से बना सकता हूँ, 3 या 4 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है एक तरीके से, हमें सॉल्यूशन नहीं निकालने की 4 सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आसानी से बनाना उस चीज़ को समझिए। एक बार आप x को 0 मान लीजिए, एक बार y को 0। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एक बार x को 0 मानना है, एक बार y को 0 मानना है। ठीक है, ये गलती कई बार बच्चे कर देते हैं, 0 0 वाला तरीका तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं दोनों बार, एक बार x को 0 मान लिया, इसी में y को 0 मान लिया। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, एक बार x 0 तो दूसरा y दूसरे को 0 मानना है। ठीक है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू गई, ये देखिए अगर x की वैल्यू 0 है 2 × 0 क्या होगा 0, तो ये वैल्यू गई, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 160। ठीक है, देखिए स्टूडेंट समझ में आया आपको ये चीज़? ये देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, अगर x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो मेरे पास सिंपली y ही बच जाएगा, तो y = आ जाएगा 160। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 160। अगर आपने y को 0 माना है, ठीक है, दूसरे सॉल्यूशन के लिए जब आपने y को 0 माना मतलब y की जगह 0, तो ये खत्म, तो ये क्या बचा 2x = 160। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बचेगा ये देखिए 2x = अगर y कट चुका है तो मेरे पास क्या बचेगा 2x = 160 बचेगा। अब ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा 160 के, तो कितने पे काटेगा, बिल्कुल 80 पे काटेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो आप जो ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा माइंड में करनी पड़ेगी। ठीक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी से हमें ग्राफ किस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब आप ये देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड से, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है 2x + y = 150। ठीक है, ये क्या होगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, 2x + y = 150। ठीक है, तो यहां मैं एक तरीके से x और y निकालेंगे, x और y। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, अगर मैं एक बार x को 0 मानना है, एक बार y को 0 मानना है, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। ठीक है, अगर मैंने यहां पर x को 0 मान लिया, 2 × x क्या हो जाएगा, x की जगह क्या है 0, तो यहां पर ये वैल्यू तो गई, तो क्या बचेगा y = 150 बचेगा सिंपली। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 150। ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिए मैंने y को 0 मान लिया, तो y तो गया, तो क्या बचा 2x = अगर y गया तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर देखिए 2x = 150 बचेगा। ठीक है, तो ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा 150 के, तो 150 के डिवाइड में 2 अगर आएगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 75। बिल्कुल, तो ये एक आसान तरीका है ग्राफ बनाने का कि एक बार आप सॉल्यूशन निकाल के कैसे ग्राफ बनेगा, एक बार x को 0 मान लीजिए, एक बार y को 0 मान लीजिए। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको उतारिए, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे सॉल्यूशन थे। अब इससे हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखा एक बार x0 y 160, y0 x की वैल्यू 80, यहाँ पर x की वैल्यू 75, यहाँ पर 80, मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम 80 गई है और y की वैल्यू कितनी गई है, 160 तक गई है, ठीक है। अब ग्राफ तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज करिए कि यहाँ पर ग्राफ जो है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज क्या करिए कि ये 160 ये 80 है, ठीक है, 10 का गैप लेके जाएंगे तो काफी जाएगा, ठीक है, 80 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 75 भी है हमारे पास, फिर 160 है, ठीक है। अब 10 y की वैल्यू 10 20 30 40 160 तो काफी चला जाएगा, तो आप 20 के स्लैब में ले लीजिए, ठीक है। यहाँ ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, y एक्सिस है, ये बीच में हमारा ओरिजिन। ये तो मैं ले लेता हूँ 20 40 60 80 और 100। y की वैल्यू 20 40 60 80 100 120 140 160 180, मैक्सिमम 180 तक गई है तो यहीं पर हमारा काम चल जाएगा। तो y की वैल्यू हमने ले ली 180 तक, ठीक है। अब पहली इक्वेशन पे आते हैं, x की वैल्यू 0 y की 160 है। जब x की वैल्यू 0 होती है पॉइंट सिर्फ y एक्सिस पे होता है, जब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट सिर्फ x एक्सिस पे होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट आ जाएगा मेरे पास ये क्या है 0 और 160। फिर दूसरा पॉइंट क्या है 80 और 0, तो ये हमारा यहाँ आएगा, ये है 80 और 0, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ये देखिए हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब बारी आती है सेकंड, 0 और 150, तो 0 और 150 तो 150 यहाँ होगा ना हमारा कहीं बीच में, 40 और 160 के बीच में होगा हमारा, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 0 और 150। दूसरा हमें क्या था 75 और ये 80, ठीक है। तो 75 कहाँ होगा हमारा, 75 लगभग हमारा यहाँ होगा, ठीक है। 60 और 80 के बीच में 75 आएगा, ठीक है, लगभग इनके बीच में 75 और इन दोनों के बीच में भी हमारा यहाँ आ जाएगा 75 और 0। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, देखिए ये वाला पॉइंट क्या है 75 और 0। जब इन दोनों पॉइंट्स को ऐड ऑन किया जाएगा, ठीक है, जब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाएगा तो यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है। अब ग्राफ में थोड़ा सा बोर्ड पे बनाने पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप ये जब दोनों लाइनें देखेंगे तो आपको एक तरीके से ये पैरेलल ही दिखेंगी। जब ये दोनों लाइनें जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल लाइंस ही आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। जो कंडीशंस है वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से आपको बिल्कुल कंडीशंस समझा दूंगा अच्छे से कि कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो जब तक आप ये 3.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी प्रैक्टिस खुद से दोबारा इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा कि आपसे इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। अब वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे आपको जो लेटेस्ट वीडियो जो और आएंगी आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।